कभी तो भी for एरर आ loops रहा है। अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? उसकी फॉलो नहीं कर रहे। नहीं यार, करें तो सारी स्पीक में इंशाल्लाह हो जाए। ये लेट ना करें, लेट ना करें। जिसमें सारे चलिए आज हमने ना फॉर लूप पढ़ना है, लूप्स के बारे में। अब लूप हम क्यों यूज करते हैं, आप मे बी आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो लूप से। अगर हमने कोई काम करना हो और रिपीटेड टाइम करना है, तो रिपीटेड टाइम के लिए हम लूप्स यूज करते हैं, और दो लूप है, एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। अच्छा, बजाय कि हम ये लूप्स को या ये बेसिक्स तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं और हमने स्लोली काम किया है। अगर मैटलैब है तो आप इजीली सीख सकते हैं जो बेसिक्स है ना। तो आज हम एक मेथड पढ़ेंगे विच इज यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आयलर्स मेथड ना। मे बी आप लोग पढ़ चुके हो उसमें, क्या नाम है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं ना। तो उसी मेथड नो सर। में हम अप्लाई करेंगे फॉर लूप। चलें, ये स्क्रीन शेयर है। तो आज हमने पढ़ना है लूप्स के बारे में। अच्छा, ये लूप्स में there may be situations when you need to execute a block of code several number of times. In general, statements are executed sequentially, and the first statement in a function is executed first, followed by the second, and so on. तो बहुत औकात हमने एक ही जो स्टेटमेंट है उसको एक सीक्वेंस ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए फिर हम लूप्स को यूज करते हैं। Programming languages provide various control structures that allow for more complicated execution paths. तो अब जो लूप का फ्लो चार्ट है उसको भी हम देखते हैं। एक फ्लो चार्ट है लूप का। तो a loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times, and following is the general form of the loop statement in most of the programming languages. तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कंडीशनल कोड है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स है तो फिर नहीं होगा। मसलन हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास दो नंबर्स हैं, x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है, या हम ये कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये एक कंडीशन है। अब उसके बाद अगर हम कोई अप्लाई करते हैं, क्या नाम है, कोई भी उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अब अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, लूप है या कोई जो भी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लूप में हमारे पास दो तरह के लूप हैं, एक वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप है, और इसी तरह फिर नेस्टेड वाइल है और नेस्टेड फॉर लूप है। मतलब आपने एक मैट्रिक्स लिखना है, सिंपली जिसमें मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, एक आई रोज होती हैं और जे कॉलम्स होते हैं।
और अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखनी है या इसमें से हमने कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ सर। रही है। अच्छा, अगर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो फिर उसके लिए फिर हम नेस्टेड लूप्स अप्लाई करते हैं, या हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसमें एक्स भी है वाई भी इन्वॉल्व है, तो फिर एक्स के लिए हमें एक लेना पड़ता है लूप, और वाई के लिए। चलिए नेस्टेड को तो बाद में देखेंगे, पहले हम सिंपली जो लूप्स हैं इनको देखते हैं और एक किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई भी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉर लूप ना, सॉरी व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है ये सिंपल सा है, व्हाइल इसके बाद एक्सप्रेशन आएगा और एक्सप्रेशन के बाद स्टेटमेंट आएगी और एंड कर देंगे इसका। एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 10। a हमने कोई एक वेरिएबल लिया, इट्स वैल्यू इज 10। व्हाइल लूप अब एग्जीक्यूट करवाते हैं, व्हाइल a इज लेस देन 20। तो ये एक कंडीशन है, जो वहां पे जो फ्लो चार्ट था उसमें ये कंडीशन नहीं लिखी हुई थी कि ये कंडीशन है। तो f प्रिंट वैल्यू ऑफ a, तो फिर वैल्यू ऑफ a जो है ये प्रिंट हो गया है, और वो होनी क्या चाहिए कि a में एक ऐड होता जाए, a में क्या है एक ऐड हो। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना ये वाली, तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन जो है ये ट्रू रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। The while loop repeatedly executes program statements as long as expression remains true. An expression is true when the result is non-empty and contains all non-zero elements, या logical or numeric, otherwise the expression is false. अब ये हमने इसमें एक्सप्रेशन पुट किया a लेस देन 20। अब अगर मैं इस सारे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैटलैब में पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कमांड विंडो में पेस्ट करते हैं, अब एंटर प्रेस करें, ये हमारे पास आउटपुट आ गई इसकी। अब a की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे पहले ये कंडीशन चेक होगी, a लेस देन 20, a लेस देन 20 है, तो a हमारे पास ये आ जाएगा 10। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, अब ये अपडेट होगी वैल्यू 10। फिर 10 जो है ये लेस देन 20 है, फिर इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अब फिर ये वैल्यू a में फीड होगी, अपडेट होगी, अब ये 11 यहाँ पे पुट होगा, 11 इज लेस देन 20। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये स्टेटमेंट चलनी है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे 11 लेस देन 20 है, 11 यहाँ पे पुट होगा तो 12 आ जाएगा। अब 12 चेक होगा, 12 लेस देन 20 है, यहाँ पे पुट होगा, नेक्स्ट वैल्यू 13 आ जाएगी। अब 13 अपडेट होके यहाँ पे आएगी, तो 13 लेस देन 20 है, तो ये 14 आ जाएगा। अब 14 यहाँ पे पुट होगा एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएंगी 19। अब इससे आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा। आगे क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? 19 से नेक्स्ट वैल्यू आ गई 20। जब यहाँ पे 19 पुट होगा ना, तो 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 लेस देन 20, ये जो एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। 20 इज इक्वल टू 20 होता है, नॉट लेस देन 20 होता है। तो जब ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जहां जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये आउटपुट लेने के लिए होती है, ये ना आपने लिखा है f print f, ये कमांड है, याद करना पड़ेगी आप लोगों को। और जो d है, d फॉर डिजिट आपको मिलेगा, और ये /n जो है ये नेक्स्ट वैल्यू पे आता है। असल अगर आप ये /n रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो सारा जो रिजल्ट है, सॉरी ये तो हमने इसमें लिखा था, अगर मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से आप ये रिमूव कर दें, अब जब आप एंटर करेंगे ना तो सारा रिजल्ट एक लाइन में शो होगा, ये नीचे बन जाता है।
चलें इसको इधर रखा। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पहले 10 आई, फिर 11, 12, तो एक ही लाइन में आ रही। और स्लैश एन का ये फायदा होता है कि वैल्यूज जो हैं वो आपको नेक्स्ट लाइन पे पहली आउटपुट के बाद दूसरी तीसरी ये। अच्छा, इसी तरह फॉर लूप है, फॉर लूप का भी यही काम है। तो अगर हम ये देखते हैं फॉर लूप को, तो फॉर लूप में भी सबसे पहले हमारे पास जो इसका सिंटेक्स है, ये अच्छा, फॉर के बाद ये इंडेक्स आएगा और वैल्यूज आएंगी जो भी इसमें होंगी, उसके बाद स्टेटमेंट आएगी और एंड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मसलन ये हमारे पास फॉर a इक्वल टू 10 to 20, a इक्वल टू 10 to 20, अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो फॉर की वर्किंग अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होगी। यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर प्रेस करें, अच्छा इसका जो टर्मिनेशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है वाइल से। वाइल में कंडीशन जब तक सेटिस्फाई रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब कंडीशन जो है वो वायलेट होगी फिर वो एग्जीक्यूशन उसकी ऑफ हो जाएगी। अब फॉर में डिफरेंट है। फॉर में अगर हमने ये कॉलन ऑपरेटर का मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 to 20 हमने ये रेंज ली है इसकी, 10 पहले वैल्यू लेगा फिर एक एक के डिफरेंस से लेगा। असल अगर हम, मैं पहले कॉलन ऑपरेटर की दोबारा बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक a है, a इज इक्वल टू 10 कॉलन 20, तो ये एक एक के डिफरेंस से वैल्यूज लेगा 20 तक। मसलन पहले आएगी वैल्यू 10, फिर उसमें एक ऐड होगा 11, 12, 13 एंड सो ऑन। अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दें, 10 से कर लेते हैं 13 तक कर लेते हैं, ये अब सामने हमारे पास पहले 10 आएगी 11, और अगर इसमें हम डिफरेंस लेना चाहते हैं 2 का, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, तो ये 2 के बाद 13 तक जाएगा। पहले 10 आएगा फिर 12, 12 के बाद 14 हो जाना है, तो इसलिए इसने आउटपुट नहीं दी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, जो भी हमने ये प्रोग्राम फॉर लूप का एक छोटा सा है। पर a इज इक्वल टू 10 to 20 प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a। अब सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि हम इसी a को प्रिंट करवा रहे हैं, ये तो a 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 11, 12। अब a की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ प्रिंट होंगी, कब तक होंगी, 20 तक होंगी। अब इसी को हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। मसलन ये हम लिखते हैं फॉर a इज इक्वल टू 1, 2, 5, और स्टेटमेंट, ये पहले इसका इंडेक्स आ गया a, और स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, और फिर हम कर देते हैं इसका एंड और एंटर प्रेस करते हैं। अब जो a की वैल्यू आ रही है इसको गौर से देखिएगा, ये हमारे पास आउटपुट है। तो a की वैल्यू सबसे पहले क्या आई, 2, यहां से पहली वैल्यू लेगा a की 1, वो जाएगी यहाँ पे, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू लेगा यहाँ से, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 ऐड होके 3, पहली आउटपुट 2 आएगी, दूसरी 3, फिर यहाँ से आएगा 3, 3 और 1 4, फिर यहाँ से आएगा 4, 4 + 1 5, और फिर यहाँ से आखिरी वैल्यू 5 आएगी, 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर आप लास्ट आउटपुट देखें ये क्या है, 6 है। क्लियर हो गया है? जी सर। इजी है, बिल्कुल ये इजी है। अगर हम इसको अप्लाई करें, एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए, तो अभी मैं आपको ये एक प्रॉब्लम बताता हूँ।
ये शेयरिंग कहाँ पे, यहाँ पे, न्यू शेयर। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर x, और जो x है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच लाइज फ्रॉम 1 to 6, और जो इसमें इनिशियल कंडीशन है x ऑफ 1, सॉरी y ऑफ 1, y of 1 is initial condition is equal to 1 है। अच्छा, अगर हम इस पे ये मेथड अप्लाई करें, आइलर मेथड, तो आइलर मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, ये डोमेन है इसकी, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे क्या है 6 है, ये x है। न्यूमेरिकली जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डोमेन को कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन, या आप ये कह लें कि सब डिवीजन ना, डोमेन को हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के लिए हमें एक वैल्यू लेना पड़ती है, इट्स नेम इज h से डिनोट करते हैं, और h को कहते हैं स्टेप साइज। h बराबर होता है एंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू ओवर एक नंबर हम यूज करते हैं कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब ये है कि जितने हमने उसके पार्ट करने, असल मैं ये चाहता हूँ कि इसके टोटल जो है वो 5 पार्ट्स को, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है 5 कर देना, तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 1 5 ओवर 5 इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू आ गई 1, तो इस 1 पहली वैल्यू में 1 ऐड होके अगली वैल्यू आ जाएगी, फिर उससे में 1 ऐड होगा नेक्स्ट वैल्यू, फिर 1 ऐड होके नेक्स्ट वैल्यू, फिर 1 ऐड होके नेक्स्ट वैल्यू, और फिर इसमें ऐड होके लास्ट वैल्यू आ जाए। ये टोटल इसके पार्ट हो गए डोमेन के। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पे, और फिर इस पे। तो आइलर मेथड वेरी सिंपल है, ये जो dy और dx है ये एक डिफरेंस इक्वेशन से रिप्लेस हो जाता है, उसको ऐसे लिखते हैं y I plus 1, this one is I, minus y of I over delta x, या इसको आप h भी कह सकते हैं, चलें डेल्टा x लिख लेते हैं, इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास 1 एज इट आ जाएगा, और जो ये y है ये y ऑफ I हो जाएगा, और जो x है ये भी xi हो जाएगा, और इसमें जो xi होता है ये बराबर होता है x0 प्लस h। मसलन आपके पास अब I0 है ना, I0 है, वो आएगा x0 हो जाएगा, यहाँ पे x0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू आएगी और साथ h आ जाएगा स्टेप साइज। पहली वैल्यू इज 1, h क्या है 1 है, फर्स्ट वैल्यू को हमने क्योंकि यहाँ पे 0 आई लिया है, 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी वैल्यू आएगी I1 के लिए, ये बराबर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये I+1 आना था, सॉरी ये गलती हो गई है, एक मिनट, ये गलत था, जी मैं कह रहा हूँ,
ये एक रिलेशन होता है, ये इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का ना। एक्स आई प्लस 1 ये बराबर होता है x0 प्लस IH। अब ठीक है, तो अब आप पुट करें I0, I इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 1। तो x0 जो है ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू इज 1। ये 1 प्लस I इज 1, H क्या है, H भी 1 लिया है हमने, ये बन जाएगा 2, 1 प्लस 1 2। रिलेशन एक्स आई प्लस एच नहीं होता, एक्स आई प्लस एच एच भी लिख सकते हैं। सर इस तरह से नहीं आएगा, अगर आई की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर x1। नहीं, अब ये एक्स आई प्लस एच होना है, ऐसे है ना? जी सर, ये एक्स आई आएगा कि प्लस एच हाँ, आएगा? एक्स आई प्लस एच, जो अकेला एक्स आई होता है ना वो आई एच होता है, आप सही कह रहे हैं। जो एक्स आई है ना ये बराबर आई एच होता है, ठीक है, सही से यहाँ पे आई आना था, ये नहीं होगा, ये एच रहेगा। तो I0 ये 1 हो जाएगा, जो x0 बनना था यहाँ पे, तो x0 की वैल्यू पहला 1 प्लस h, I0 है तो ये 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी h है ना, तो h1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब हमने I इक्वल टू 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा x2 इस साइड पे, और इधर हो जाएगा x1 प्लस h। x1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की, 2 प्लस 1 3, ये हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी ये, एंड सो ऑन। और अगर अकेला एक्स आई हो तो उसको हम आई एच लिख लेते हैं, एच की फॉर्म। अब क्योंकि हमारे पास इस डिफरेंस इक्वेशन को हमने डेवलप करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई आई, ये डेल्टा एक्स जो है ये एच बी होता है, ये वाई आई प्लस 1 इक्वल टू, चले मैं एक मरतबा इसको माइनस लिख लेता हूँ, ये ना कि फिर आप देखते रहेंगे क्या किया है, तो इजी बिल्कुल। पहले एच को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई आई, और जो x है ना इसको आप आई एच लिख लो, आई एच, क्योंकि जब हमने फॉर लूप अप्लाई करना है ना तो फिर हमने आई को यूज करना है, आई हमारा इंडेक्स है। तो अब ये बन जाएगा वाई आई प्लस 1 इक्वल टू वाई आई इधर आके ऐड हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, प्लस h इंटू 1 प्लस वाई आई ओवर h। तो ये हमारे पास एक ना डिफरेंस इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको बजाय कि मैनुअली सॉल्व करें ना, हमने इसको मैटलैब में सॉल्व। अब मैटलैब में हमें इस पे भी चाहिए आंसर, इस पे भी चाहिए, इस पे भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी ना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो है ये एक दफा नहीं रन होना, इसमें पहली दफा होगी 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपीटेड टाइम के लिए रन होगी। जब हमने किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम के लिए रन करना है तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, लूप की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके लिए हमने फॉर लूप अप्लाई करना है। क्लियर हो गया है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, तो अब इसको हम मैटलैब में जाके सॉल्व करते हैं। मजीद भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एच को ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, वाई आई कॉमन भी ले सकते हैं, इस एच को मल्टीप्लाई कर दें। चलें, अब ये विंडो स्क्रीन नजर आ रही है?
जी सर बहुत अभी स्लो नहीं, ये मैटलैब वाली नजर आ रही है फाइल? तो सर अभी सर कोड शो हो रहा है। नो सर अच्छा, ये मैं दोबारा शेयर कर, चलें। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी dy ओवर dt, यहाँ पे मैंने t ले लिया, वहां पे x लिया था, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई टी। यही तो हम चले x कर लेते हैं, हम इधर x करते जाएंगे। ये हमने कमेंट लाइन में लिख दिया कि ये हमारा प्रॉब्लम है x, ये हमने दो कमांड्स ऐड की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने h ले लिया, h इज स्टेप साइज, वो हमने 0.5 ले लिया, हमारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी स्टेप साइज ले लें। इसको भी ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे h इक्वल टू 0.5 ले लिया। अब जो हमारे पास x बनेगा ना, x 1 से 6 है। अभी मैंने आप लोगों को जो प्रॉब्लम बताई है वहां पे बोर्ड पे, जो x की रेंज थी, डोमेन थी, वो 1 से 6 तक थी। x 1 आ जाएगा और फिर स्टेप साइज आएगा h 0.5 और अनटिल 6 तक जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक, इसको फिलहाल रहने दे, इनिशियल कंडीशन गिवन थी y ऑफ 1 इक्वल टू 1, वो हमने लिख ली y ऑफ 1 इक्वल टू 1 इनिशियल कंडीशन। अब अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं, ये h को आप लें और इसको लें, इधर पेस्ट कर दें, तो h आपके पास 0.5 है। x को देखते हैं, ये x की वैल्यूज क्या आती है हमारे पास। तो अगर हम इसको यहाँ पे अलहदा से देखें, तो पहले वैल्यू हमारे पास 1 आई, फिर 0.5 ऐड होके 1.5, फिर 0.5 ऐड होके 2, 2.5 एंड सो ऑन। तो ये टोटल हमारे पास 11 वैल्यूज आ गई। अब हमने फॉर लूप अप्लाई करना है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर i 1 to 10, i 1 to 10, क्योंकि हमारे पास ये पहली वैल्यू ऑलरेडी है इनिशियल वाली ना, ये हर आइट्रेशन पे जो इनिशियल वैल्यू है वो यही रहेगी। अब जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आई है, जो भी मैंने आप लोगों को बोर्ड पे बताई, तो बाय i प्लस 1 को मैटलैब में हम लिखते हैं बाय i प्लस 1, इस तरह y ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू y ऑफ i इंटू 1 प्लस h, और जो x आई है उसको आप x ऑफ i लिख दें या i h भी लिख सकते हैं। प्लस h आ जाएगा। तो ये उसकी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने लिखी हुई है, सिंप्लीफाई करने के बाद, और भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस सारे को फिलहाल रहने दें, ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो अभी हम रन करेंगे इसको, कैंसिल का ये आउटपुट शो होगी इससे ना। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ये पहली वैल्यू 1 आई, फिर 2 आ गई, फिर 3.1667, फिर 4.4583 एंड सो ऑन। और अगर हम स्टेप साइज 1 कर देते हैं, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कम हो गई है ना, ये देखें, जब हमने 1 लिया ना तो ये 10 तक नहीं जाना, अब कम हो जाएंगे वैल्यू। अगर हम इसको पॉइंट्स चेक करते हैं तो वो हमारे पास आ रहे हैं टोटल ना, x की वैल्यूज 6 आ रही है, तो 1 ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पे 5 तक जाना पड़ेगा। एक मिनट में ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये y की वैल्यूज आ रही है। तो स्टेप साइज 1 लेने से पहली वैल्यू 1 आई, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 नहीं रहेगी। 3, 5.5, फिर 8.33, 11.4167 और फिर 14.700। अच्छा, अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, हम 1 से ही देखते हैं इसको। सबसे पहले i की वैल्यू लेगा यहाँ पे 1, ये बन जाएगा y ऑफ 2। y ऑफ 1 हमारे पास ऑलरेडी है ये,
तो ये y ऑफ 2 बनेगा, ये y ऑफ 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 होगी तो y ऑफ 1 इंटू 1 प्लस h, h इसको यहाँ से मिल जाएगा xi, तो ये i इसमें 1 पुट होगा तो x1 हो जाएगा, x1 ये यहाँ से ले लेगा पहली वैल्यू, प्लस h, h ये ऊपर पड़ा है। तो आफ्टर क्या नाम है सिंप्लीफिकेशन हमें y ऑफ 2 मिल जाएगा। अच्छा, फिर i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। i की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 थी ना, फिर 1 1 ऐड हो रहा है तो 2 आएगी, तो ये बन जाएगा y ऑफ 3। ये समझ आ रही है, मैं ही बोल रहा हूँ? जी सर आ रही। जी सर आ रही है समझ। तो ये बन जाएगा 3 और ये बनेगा y ऑफ 2 1 प्लस h x ऑफ 2। तो ये y ऑफ 2 जो पिछली वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो वहां से ये ले लेगा और h ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू है और x2 जो है वो यहां से मिल जाएगा इससे, तो y ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद y ऑफ 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 वैल्यू लेगा तो 3 पुट होगी 4, फिर 5 और फिर 6। तो जब यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू पुट होगी 5, ये y ऑफ 6 आ जाएगा। और अगर आप इसको चेक करें, जो ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये टोटल 6 वैल्यूज हमें चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, एग्जीक्यूट करवा लें, या आप वर्क स्पेस से भी देख सकते हैं, तो टोटल हमें 6 वैल्यूज चाहिए। इधर से भी आप देख सकते हैं, ये आपका वेरिएबल h है, डबल क्लिक करें तो ये आपके पास h आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी इधर, ये 1 आ गई। ये i है, i पे आप डबल क्लिक करें ये 5 आ जाएगी। फिर आप x है, x पे डबल क्लिक करें, ये इसकी टोटल 6 वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक एक का स्टेप साइज है। फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास y की 6 वैल्यूज आ गई, ये पहली y1 y2 y3 y4 y5 y6। और अगर आप तो मैं इधर बोर्ड पे ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यूज थी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो अब हमने बगैर एफर्ट किए ये हम चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें, इसको ना जितना मर्जी बढ़ा लें, हमने जस्ट एक क्लिक करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाए। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। जी सर। तो अब इनको ये मैटलैब वाली फाइल नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी सर। जी सर तो आ अब रही। इसको आप कैंसिल कर दें, आप इधर से भी देख सकते हैं वैल्यू, इसको कैंसिल कर दें, इसको कर दें, इसको कर दें, इसको भी कर दें, तो आपके पास ये आ जाए। तो अगर आपने यहाँ पे देखनी है आउटपुट, इसको रन करें तो आपको कमांड विंडो में भी आउटपुट आएगी। ये यहाँ ये सारी विंडो है ना, ये जब पहली दफा इसकी वैल्यू आई, पहली दफा रन हुआ तो ये तो इनिशियल वैल्यू थी ना, ये सेकंड वैल्यू आ गई 3। अब दोबारा रन होगा तो 3 को यूज करेगा, 5 आ जाएगी वैल्यू। मसलन y1 तो ऑलरेडी था ना, ये y2 आया, y3 आ गया। फिर इन तीनों में से जो भी चाहिए होगी 1 2 3 और फिर 4 कैलकुलेट हो गया, और फिर 4 को यूज किया 5 कैलकुलेट हो गया, फिर 5 को यूज किया तो ये नीचे 6 कैलकुलेट हो गया। समझ आ गई इसकी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये एक है हमारे पास, क्या नाम है, सिंपल एक ओडी है, उसको हमने सॉल्व किया है आइलर मेथड से बाय यूजिंग मैटलैब, और हमने इसमें यूज किया है फॉर लूप का। तो स्टेप साइज 1 दी। अब जो x है, x डोमेन है, जब उसको हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए हम कॉलन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ये कॉलन ऑपरेटर। तो h से h का डिफरेंस हमने लिया, तो y ऑफ 1 इज द इनिशियल कंडीशन, उसको हमने पुट कर लिया y ऑफ 1 इक्वल टू। तो आपने इसको y1 नहीं लिखना, ये गलत होगा। असल आप ये नहीं लिखते ना y1, ऐसे नहीं लिखना। तो y ऑफ 1, उसके बाद फॉर लूप अप्लाई की। अब फॉर लूप में हमने चेक करना है कि हमें कितनी वैल्यूज इस x के करस्पॉन्डिंग मिल रही है। तो ये 6 वैल्यूज हैं, एक तो हमने पहले ऑलरेडी ऊपर लिख ली, अब बाकी रह गई 5, तो i को हमने 1 से 5 तक लेके जाना है। ठीक हो गया? अब ये डिफरेंस इक्वेशन जो आपने कैलकुलेट की है उसको फॉर में पुट करें, और पुट करने का तरीका, सॉरी ये मैं भूल गया हूँ, ये नहीं बताया।
ये y ऑफ i आ गया स्टेरिक। अब ये मैंने y ऑफ i कॉमन लिया हुआ है, तो कॉमन के बाद आपने ये पूरी एक ब्रैकेट लिखनी है यहाँ तक। इस ब्रैकेट में ये सारा जो कुछ एक्सप्रेशन है वो लिखना है। और डिवीजन को ऐसे, ये तो आप सीख चुके हो कि आप, मुझे तो नहीं श्योर कि आपको मल्टीप्लिकेशन लिखनी ना आए या डिवीजन ना लिखनी है या एडिशन ना लिखनी है। तो सेम जैसे आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं ना, वही प्रोसीजर है, लेकिन एक भी कोई ब्रैकेट इधर उधर ना हो, यानी ये ना हो कि कोई किसी साइड पे ज्यादा हो जाए किसी साइड पे कम हो जाए, तो ऐसे नहीं करना। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब आपने ये 5 मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। अब आप लोगों ने ये काम करना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने एक तो b फाइंड आउट करना है, एक n यहाँ पे डिफाइन करना है, कैपिटल N लिख लें, उसको लिख लें b, ये टाइम कितना रहेगा, 1 मिनट रहेगा, b माइनस a, या आप 6 माइनस 1 कर लें, 6 माइनस 1 ओवर, ओ सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, ये आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है, n ऊपर होगा, जो भी आ जाए वैल्यू आप रखना चाहें। यहाँ पे इसको एक नेम दे दें, इसको NF भी आप कह सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल लिख दें, डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को बोर्ड पे समझाया था। अब ये करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यू ये ऊपर से ही ले ले, बजाय कि हम 5 फिक्स करें। तो ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना। समझ आ गई इसकी, ये जो भी मैंने बात बताई है कि बजाय हम 5 फिक्स करें, अब 5 फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस लेता हूँ 0.001, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके कितने पॉइंट्स आते हैं इधर कमांड विंडो में जाके ना, जैसे मैंने पहले किया है। अब यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 5001 आ रहे हैं, तो अब मैं इधर क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा 5000 पुट करूँगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ऊपर है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब रन करूँगा तो ये सब के लिए रन हो जाएगी, 5000 पॉइंट्स के लिए रन हो जाएगी। इसको आपने एलिमिनेट करना है, ये नेक्स्ट काम है आप लोगों का, इसको देखना है।